पूरी प्री प्लान तैयारी थी कि ये बस जा रही है कटरा वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने, और इसमें सारे जो सवार है वो हिंदू है। जम्मू में कठुआ किसका गाँव है? हिंदुओं का गाँव है। वहाँ किसने आतंकवादियों ने हमला करा? किन पे गोली चलाई? हिंदुओं को मारा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, काफिरों को मारो और हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद फैलाओ। और एक ही मैसेज था, यहाँ मोदी शपथ लेगा और दूसरी तरफ हम हिंदुओं को ठोकेंगे। और क्यों ठोकेंगे? एक ही मैसेज था कि हमारा वजूद अभी भी खत्म नहीं हुआ। वी वांट स्ट्राइक 3, ताकि उनकी रूह कांपे कि हम कहीं चले जाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी आप अकेले नहीं है। बस एक बार भारत के हिंदुओं को मौका दे दीजिए, 1 घंटे में आधा पाकिस्तान साफ करके दिखा देंगे अभी के अभी। बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। कहाँ गया ह्यूमन राइट? आज आप बताइए ना, एक ट्वीट किया, ह्यूमन राइट ने आगे बयान दिया कि गलत हो रहा है ये सब। ह्यूमन राइट वगैरह सब बिके हुए हैं यार। और हिंदू कमजोर नहीं है, मजबूर है, क्योंकि वो देश के संविधान और कानून की रिस्पेक्ट करता है। वरना इन जैसे आतंकवाद को कब का निपटाने का कार्य कर चुका होता आज का डेट का हिंदू समाज। आज आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? ये ऑल आइज ऑन रियासी का बोर्ड लेकर के क्यों है इस तरीके से? देखिए, हमारे बड़े बड़े नेता अभिनेता वो रियासी को भूल गए हैं। वो छोटी छोटी बातों पे उनको तो मेंशन करते हैं, लेकिन इस घटना को हुए आज 1 हफ्ता हो गया और शायद किसी बड़े जितने हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने आज तक ये कभी #रियासी नहीं चलाया, जिसमें देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। हिंदू तीर्थयात्री जो वैष्णो देवी और शिव खोड़ी जा रहे थे, उनको रियासी के पास इस प्रकार का जो मंजर जान के साथ उनके साथ खेला गया ये हुआ है। उसी के विरोध में हम यहाँ पे देवली विधानसभा के लोगों ने और लोगों को भी ये पता लगे कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को जब तक हाईलाइट नहीं किया जाएगा, जब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। या कई लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि रियासी को आप जानबूझ करके रफ़ा के साथ ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हो। रफ़ा तो दूसरा मामला था, वहाँ पे इजराइल अत्याचार कर रहा है, इसलिए उसको उठाना जरूरी था। देखिए, उसको उठाना हो सकता है ज़रूरी होगा, लेकिन जब इस प्रकार के लोग जो एक तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, उन लोगों की क्या गलती थी कि वो लोग वहाँ पे गए? और इस प्रकार की घटनाओं की भी उतनी ही आवाज़ उठानी चाहिए जो किसी एक बड़ी घटना की उठाते हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे ये प्रदर्शन किया था और रियासी को लोग याद रखें। और इस प्रकार की घटना, आतंकवादियों को भी ये डर होना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटना होगी तो पूरे भारत देश में लोगों की आवाज़ उठेगी। और जब आवाज़ उठेगी तो जिस प्रकार अभी जम्मू एंड कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले भाग गए हैं, इस प्रकार के इक्का दुक्का जो आतंकवादी बचे हैं उनको भी यहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ेगा। वहाँ से चश्मदीदों से बात की गई, जो लोग बस में बच करके बाहर निकले, उन्होंने भी ये कहा कि और भी वहाँ पर बसें गुजर रही थी, उन पर अटैक नहीं हुआ, सिर्फ उस बस पर अटैक हुआ जो वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी। यही सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक स्पेसिफिक बस जो हिंदू तीर्थयात्रियों को लेके शिवखोड़ी गई हुई थी, उस पर इस प्रकार का आतंकवादी हमला किया गया है। अगर वो आतंकवादी एक धर्म विशेष के लोग हैं और एक धर्म विशेष के विरोधी ये लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो पूरा देश देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार 370 ख़त्म की थी, अब वहाँ से एक एक करके आतंकवादियों का सफाया हो गया। जो कुछ हताश, निराश, परेशान जो कुछ लोग हैं, उनको भी भारत देश छोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को सरकार पहले से ही बड़े अच्छे तरीके से निपटा रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है और लोगों में भी हम लोग ये जागृत किया है कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाएं कि जो आतंकवादी आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको, उनका जो प्रॉपर स्थान है, उनको जल्दी भगवान के यहाँ भेज दिया जाए। ये रियासी के साथ साथ 2 जम्मू में और हमले हुए हैं और उसके अंदर भी 2 आतंकवादी मारे गए, तो आपको लग रहा है अभी कई लोग उनके बचाव में भी आ जाएंगे और कहेंगे एनकाउंटर क्यों किया, उनको किसी तरह से मनाया जा सकता था, समझाया जा सकता था? देखिए, भारत के साथ यही सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग अभी भी इन आतंकवादियों के फेवर में आ जाते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए इन बेचारे लोगों की क्या गलती थी। अगर इनके पीछे ये कौन सा वो था कि जिससे उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, अगर उनको हमला करना है तो करके देखे ना पुलिस के ऊपर। ये बेचारे तीर्थयात्री लोग जम्मू गए थे, वैष्णो देवी गए थे, उनके ऊपर इन्होंने हमला किया, ज़रा करके देखे ना, तब उनको पता लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, सरकार इसके लिए भी बहुत कड़े कदम जल्द उठाएगी। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुंदर धारीवाल है। आप बताइएगा, ये ऑल आइज ऑन रियासी क्यों ये ट्रेंड होना ज़रूरी है? क्यों हर इंसान को रियासी के बारे में जानना जरूरी है? रियासी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने देखा था जब इज़राइल का और क्या नाम है गाज़ा पट्टी के ऊपर जो झगड़ा हुआ था, उसमें बहुत सी वीडियोस आई थी, उसमें वो फेक बच्चों को मेकअप करके ब्लड दिखा रहे थे। आज इस बच्चे का क्या दोष था?
मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस बच्चे का क्या दोष था? ये इस बच्चे का दोष था कि ये सनातनी था, इस बच्चे का दोष था कि इसकी बस के आगे झंडा लगा हुआ था, ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने थे। इसलिए जन जन को, हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को, हमारे परिवार को, हमारी बहन को, हमारी बेटी को, हमारी माँओं को पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या लोग करना चाहते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की कि आज हमारा इतना विरोध करने के बाद, सनातनियों को जातियों में बांटने के बाद भी देश में सशक्त सरकार बन गई है। इसकी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये निकाली कि 3 दिन बाद तुम लोगों को छापा मार के वो लोग मार देंगे, इससे बढ़िया आप किसी को मार के मरो। अगर हमारी ही यात्राओं पर बैन क्यों, हमारी ही यात्राओं के ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्यों हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है? क्यों अमरनाथ यात्रा होगी, कोई भी यात्रा होगी, अगर हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता है, अगर हमारा दशहरा का कार्यक्रम होता है, अगर हमारी दिवाली का कार्यक्रम होता है, तो उस पर फोर्स की हमें ही क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या कभी आपने सुना है कि मस्जिद के बाहर फोर्स लगानी पड़ी कहीं उनको खतरा ना हो? सुना है आज तक आपने? फिर भी वो कहते हैं खतरे में तो हम ही हैं। फिर आप ये बताइए ना, मैं इस माध्यम, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने किसी ने सुना है ये बात कि मस्जिद के बाहर इसलिए पुलिस खड़ी है कहीं मस्जिद वालों को कोई खतरा ना हो जाए? आपने कभी इनके क्या नाम है, इतने जलसे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, उन जुलूस और जलसों के अंदर हमारे लोग भयावह दृष्टि से देखते हैं कि कहीं इतनी भीड़, जो हमारे बच्चे अगर दशहरे पे जो हमारा शक्ति दिवस है उस पर शस्त्र के साथ निकल जाएं तो हमारे ऊपर केस बन जाते हैं कि भाई ये तलवारें क्यों लेके जा रहे हैं, भाले क्यों लेके जा रहे हैं। और जब इनके जलसे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तो उन पर केस क्यों नहीं बनाते? मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से भारत सरकार को कि युवा आज जागृत है, हमारा जन जन जागृत है। और इसमें नीचे एक लाइन और लगी है, आप वो देखिए, वी वॉन्ट स्ट्राइक 3, स्ट्राइक की मांग, वी वॉन्ट स्ट्राइक 3, चाहे वो चाइना में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो कनाडा में बैठा हुआ कोई आतंकवादी हो, कैसा भी हो, हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलवामा के बाद जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसी मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पुलवामा से भी भयंकर होनी चाहिए ताकि उनकी रूह कांपे। ऐसे ऐसे बच्चों की जो आत्माओं को इन्होंने, जो इन बच्चों को जो बेघर किया है, इनके माँ बापों को बेघर किया है, उनकी आत्माएं कांपे कि हम कहीं चले जाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे। ऐसा दंड उनको मिलना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं ये बात। राइट्स की बातें आ जाएंगी, तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि आप आतंकवादियों को या इनको समझा सकते थे चीज़ तक। कहाँ गया ह्यूमन राइट? आज आप बताइए ना, एक ट्वीट किया, ह्यूमन राइट ने आगे बयान दिया कि गलत हो रहा है ये सब। ह्यूमन राइट वगैरह सब बिके हुए हैं यार, आपको क्या बताऊं, सब कुछ बिका हुआ है यहाँ पर। एक किसी भी हीरो ने, बॉलीवुड और टॉलीवुड और हॉलीवुड कहीं का भी हीरो हो जो हमसे पैसे कमाता है, टैक्स के पैसे हमारे से कमाता है, उसने कोई एक ट्वीट किया कि इन निर्दोष बच्चों के ऊपर गलत हुआ है या इन यात्रियों के ऊपर गलत हुआ है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि आपको, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, आप क्यों वहाँ पर जश्न मनाने में लगे हुए हैं, आप जश्न छोड़ करके इस पर काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी, जश्न नहीं था वो जश्न नहीं था, इस देश की बागडोर को संभालने का मौका था। इस देश की बागडोर को संभाला है उस दिन उन्होंने, और उसके 1 घंटे के बाद आपने ये नहीं देखा कि मंत्रिमंडल के साथ बैठक भी की है उन्होंने। राहुल गांधी क्यों बरगलाना चाहते हो? खटाखट खटाखट खटाखट, कहाँ गया वो फटाफट फटाफट फटाफट? अब कहाँ घुस गए तुम? सटासट सटासट सटासट, कहाँ चले गए अब आप? अब क्यों नहीं उन महिलाओं को जो बरगलाया था कि 8500 रुपये देंगे, अब क्यों नहीं देते उनको पैसे? किसी उसके अंदर लिखा था उन्होंने कि अगर हमारी सरकार बनी तो, उन्होंने कहा अगर हम जीतते हैं तो जीतते ही हम आपको ये 8500 रुपये अगले महीने की 1 तारीख को दे देंगे। हमारी देश की भोली वाली जनता को कह दिया कि संविधान को पलट देंगे। हमारी देश की जनता इतनी भोली वाली है कि उसने कहा कि भैया संविधान को बदल देंगे, जबकि मोदी जी उस संविधान को पूजते हैं। ये सिर्फ इस कारण हुआ है क्योंकि ये जो कहते हैं ना शहजादा, इनका परिवार, आपको बताऊं, अटल जी जब पूरी विपक्ष के अंदर बहुमत से थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बावजूद भी अल्पमत में रहते हुए मनमोहन सिंह ने जब सरकार बनाई थी तो वो उनको गुलदस्ता दे के आए थे। आज तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली है। इस पूरी परिवार ने, एक पारिवारिक पार्टी है प्राइवेट लिमिटेड, परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है कांग्रेस, उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म ने एक भी बार हमारे देश के जनता के प्रधानमंत्री को आज तक मुबारकबाद या बधाई नहीं दी है, क्योंकि वो अपने आप को इस देश का राजा मानते हैं और उस राजगद्दी पे अपने सिवा किसी को बैठा हुआ नहीं देखना चाहते। ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप उनसे? सेना के से प्रेम नहीं है राहुल गांधी को? सेना से? ये वो राहुल गांधी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाया था। सर्जिकल स्ट्राइक पे क्वेश्चन उठाने वाला सेना के साथ कहाँ हो जाएगा?
कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मुझे एक बार बता दीजिए। ये वो राहुल गांधी जिसकी सरकार में, जिसके रक्षा मंत्री ने कह दिया था बुलेट प्रूफ जैकेट के मेरे पास पैसे नहीं है, वो कैसे हमारी सत्ता का या सेना का भला कर देंगे? हमारी सेना आज सशक्त सेना है, कहीं भी कुछ भी करने में सक्षम है। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना सक्षम है कि वो चाहे तो युद्ध रुकवा देता है दो देशों का। हिंदुस्तान का तिरंगा लेके बच्चे बाहर आते हैं उस देश से जो दो देश लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लास्ट सवाल, मोदी जी पर आपको लगता है भरोसा है कि इनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी? मोदी जी पे भरोसा नहीं है, मोदी जी पे हमारा पूर्णतः विश्वास है। मोदी जी सोए नहीं है उस दिन से, जो उनकी आंखों से प्रतीत हो रहा है। और जो दूसरे दिन हमारे गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम इतना ही कहेंगे कि हमारे यहाँ 13वीं होती है, 13वीं होती है। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक 13वीं के दिन ही। शोक में हैं अभी हम शोक में हैं। उस परिवारों के साथ सांत्वना दे रहे हैं कि उन परिवारों के साथ हम लोग खड़े हैं। इनका बदला ज़रूर होगा। आप बताइएगा भाई, इतने लोग जो हैं आप सड़कों पर आए आपके साथ में मिल करके, क्या एक मैसेज देने की कोशिश थी? युवाओं के अंदर भी आक्रोश? देखिए, रियासी में जो घटना घटित हुई है, जिसमें एक 2 साल का टिंकू जो जयपुर में रहता था, उस बच्चे की क्या गलती थी? जो औरत उस बस में मौजूद थी और तीर्थ स्थल पर अपने भगवान के, अपनी माता के दर्शन करने जा रही थी, उनकी क्या गलती थी? जो बुजुर्ग उस बस में मौजूद थे, उनकी क्या गलती थी? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कसूर था, वो हिंदू थे। उनको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग हुई है। मारा है उन्हें, किस लिए मारा है? क्योंकि वो हिंदू थे और उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। आज का पूरा युवा धर्म देख करके हमला किया? बिल्कुल धर्म देखकर हमला किया गया है। पूरी प्री प्लान तैयारी थी कि ये बस जा रही है कटरा वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने और इसमें सारे जो सवार है वो हिंदू हैं। बिल्कुल टारगेट किलिंग है ये। अभी कठुआ में, जम्मू में, कठुआ किसका गांव है? हिंदुओं का गांव है। वहाँ किसने आतंकवादियों ने हमला करा? किन पे गोली चलाई? हिंदुओं को मारा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, काफिरों को मारो और हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद फैलाओ। और एक ही मैसेज था, यहाँ मोदी शपथ लेगा और दूसरी तरफ हम हिंदुओं को ठोकेंगे। और क्यों ठोकेंगे? एक ही मैसेज था कि हमारा वजूद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हिंदुओं को डराने और धमकाने की प्रयास किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मोदी जी आप अकेले नहीं हैं। बस एक बार भारत के हिंदुओं को मौका दे दीजिए, 1 घंटे में आधा पाकिस्तान साफ करके दिखा देंगे अभी के अभी। इतना आक्रोश है लोगों में? बहुत आक्रोश है। वो तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और हिंदू आज की डेट में कमज़ोर नहीं है, मजबूर है, क्योंकि वो देश के संविधान और कानून की रिस्पेक्ट करता है। वरना इन जैसे आतंकवाद को कब का निपटाने का कार्य कर चुका होता आज का डेट का हिंदू समाज। तो जैसे तमाम विपक्ष मिलकर के सवाल उठा रहा है सरकार को लेकर के कि सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, पर आप लोग भरोसा करते हैं कि सरकार जो है वो करेगी और समय आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा? ये वही सरकार है जब कुछ साल पहले ब्लू लाइन बस चलती थी और उसके ऊपर लिखा रहता था कि सीट के नीचे देखते हो चलना वरना बम दिख जाएगा आपको कहीं। ये वही सरकार है जब जम्मू पे और कश्मीर में एट अ टाइम पत्थरबाजी होती रहती थी, एट अ टाइम दंगे होते रहते थे, एट अ टाइम बम ब्लास्ट होते थे। सबको पता है ये वही सरकार है जो जिन्होंने इन आतंकवादियों को पोषित करा है, पैसा भेजा है, फंड भेजा है, इनके पक्ष में बातें करी हैं। आज वो हम पर सवाल उठा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक करी थी और तीसरी स्ट्राइक मोदी जी करके दिखाएंगे और होके रहेगी, जल्द होकर रहेगी। सब युवाओं की जनता की ये मांग है कि स्ट्राइक से जवाब। एक ही मांग है, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक 3.0 हो और जिसमें आधा पाकिस्तान खत्म हो जाए और एक मैसेज जाए कि दोबारा गलती करोगे तो आज तो तुमने बम फोड़े, कल को तुम्हारा परिवार भी उड़ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ से भारत के जो युवा हैं उनका कोई मैसेज है? पाकिस्तान के लिए एक ही मैसेज है कि वैसे तुम भूखे नंगे मरने वाले हो, घर में खाने को दाना नहीं, आटा तुम्हारे 200 किलो महंगा होने वाला है, तुम्हारा कुछ वजूद बचा नहीं और तीसरा चौथा तुम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे भारत पर हमला करना शुरू कर देते हो। ज़्यादा दिल्ली की गद्दी पे जो बैठे हैं ना उसे ज़्यादा छेड़ने का प्रयास मत करो। अगर तुम ज़्यादा छेड़ोगे तो स्ट्राइक के साथ साथ क्या पता बलूचिस्तान और पीओके भी अंदर ले ले। लास्ट सवाल सिर्फ कि आपने कहा कि शपथ ग्रहण जिस दिन हो रहा था उसी दिन हमला हुआ, तो ये शपथ ग्रहण वाला समारोह या प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए आपको लगता है कोई कोशिश? बदनाम नहीं, मैसेज देने के लिए। बेशक से आप 3 बार आ जाओ, बेशक से आप 4 बार आ जाओ, ऐसी हम काफिरों की हत्या करते रहेंगे और आतंकवाद फैलाते रहेंगे। ये एक सोची समझी साजिश थी और हिंदू समाज को डराने और धमकाने के लिए एक मैसेज दिया गया था। क्या डर बनाने में वो कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इस बार का हिंदू समाज जागरूक हो चुका है, सशक्त हो चुका है, ताकतवर हो चुका है। बस वो वेट कर रहा है अपने प्रधानमंत्री जी के इशारे का। जिस दिन वो इशारा आ जाएगा, वो ताकत और शक्ति जो हमारे अंदर है वो बाहर भी दिखा देंगे। लास्ट में से सिर्फ एक बार कि क्या भारत तैयार है हर तरीके का जवाब देने का, चाहे आतंकवादी कितने भी मंसूबे पाल के? नहीं, देखिए कितने मंसूबे पाल ले, भारत तैयार है और बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। तो उसके लिए अगर इनकी इसी प्रकार की ये घटनाएं, ये तो बहुत बड़ी घटना हुई है,
लेकिन सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किया है और आने वाले समय में उससे भी ज़्यादा कंट्रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जनता में किस तरीके का आक्रोश है और हिंदू समाज के वो तमाम लोग तैयार है और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी भारत सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टाइम। धन्यवाद, जय हिंद।